Assalamu alaikum students. Our next topic of chapter number 5 is boiling point. Before start to learn about the boiling point, you should have to know about the two terms, vapor pressure and atmospheric pressure. In our previous lesson, we have learned that what is the vapor pressure. अगर इसको मैं रिकॉल करूँ तो वेपर प्रेशर मीन्स कि when in a beaker, ठीक है, there is a liquid, let's suppose there is a water, and when you heat the water molecules will evaporate, ठीक है. The high kinetic energy molecules overcome the intermolecular forces between the molecules and they get evaporate, and they start to gather at the surface of the liquid, surface of the liquid or surface of water. And after some time, when these vapors are condensed to form a liquid again, they exert pressure on a surface of the liquid, and this is called as the vapor pressure, ठीक है. So it means vapor pressure is created due to the high kinetic energy of the molecules that overcome the intermolecular forces. Second term is the atmospheric pressure. Atmospheric pressure is the pressure uh, of the air that surrounds us, and we have learned that the pressure of the atmosphere and the air around us is the 1 atm, 1 atm, या 760 mmHg, या 101,325 पास्कल, ठीक है. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ द एयर that surround us, ठीक है. Now what how we can define the boiling point. If a liquid have the same pressure, यानी कि उसका वेपर प्रेशर और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस स्टेट पे हम कहते हैं कि वाटर जो है या लिक्विड जो है बॉयल करने लग जाता है, ठीक है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी इस कंटेनर में जब लिक्विड कंडेंस बैक हो रहा है और हम उसका वेपर प्रेशर काउंट कर रहे हैं, तो अगर तो वो वेपर प्रेशर जो आया है वो आपका आया है लेट्स सपोज 760 mmHg, ठीक है. जो वेपर्स प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं, अगर लेट्स सपोज वो आया है 760 mmHg और हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी कितना है, दैट इज़ 760 mmHg, तो उस पॉइंट पे हम कहेंगे कि इसके अंदर जो भी लिक्विड है उसने बॉयल करना शुरू कर देना, ठीक है. जैसे कि हम वाटर को बॉयल करते हैं, आप क्या करेंगे, एक वेसल में पानी लें, उसको हीटअप करना शुरू करें, ठीक है. तो पहले टेम्परेचर इसका होता है डेट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, फिर टेम्परेचर बढ़ता है डेट इज़ 50 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस, 70 80, ठीक है. और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है एवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज़ करता जाता है, नंबर ऑफ़ वेपर्स बढ़ते जाते हैं. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेपर्स होंगे उतने ही ज़्यादा वो कंडेंस बैक भी होते जाएंगे, ठीक है. कंडेंस बैक होने से उसके बाद द एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एट द 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि इतना ज़्यादा पानी जो है अब वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और वेपर्स जब कंडेंस बैक होते हैं तो वो प्रेशर लगाती है, तो जितना प्रेशर वो लगता है वो काउंट करके आता है 760 mmHg, और यही हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो वी कैन से डैट एट 100 डिग्री सेल्सियस चूँकि वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो गए हैं, सो इस टेम्परेचर पर वाटर जो है वो बॉयल कर जाएगा. इज़ इट क्लियर? ठीक है. सो अब हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंट होता है. इसका क्या मतलब है? जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है. इसी तरह से अल्कोहल, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो इसका मतलब है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अल्कोहल. रीज़न क्या है इसकी? बिकॉज के वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द अल्कोहल. सो
अगर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसको वेपर्स बनाने के लिए हमें ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है। चूँकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है तो उसमें वेपर्स कम बनेंगे, इसलिए मुझे ज़्यादा वेपर्स बनाने के लिए उसको हीट हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा फिर वेपर्स होंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो जबकि अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू द वाटर, इसलिए इसके वेपर्स बनाने के लिए हमें कम हीट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, वो कम टेम्परेचर पे ही काफ़ी ज़्यादा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और डेफिनेटली वही वेपर्स क्या करेंगे फिर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और जितने ज़्यादा वेपर्स बनते जाएंगे प्रेशर इंक्रीज़ करता जाएगा और जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट बन जाएंगे तो हम कहेंगे बॉयल करने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर होगा वो 760 mmHg होगा और अल्कोहल में कम टेम्परेचर पे ही दैट इज़ द 78 डिग्री सेल्सियस पे ही इतने वेपर्स बन जाएंगे कि वो 760 mmHg का जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर सकें। इज़ इट क्लियर? तो जितने ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाती है उतने जल्दी प्रेशर आता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग ईथर की बात करते हैं, ईथर जिसको हम थिनर भी बोलते हैं, वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है डैट इज़ 34 डिग्री सेल्सियस, 34 या 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि इसका तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी कम है। इट मीन्स कि ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और भी ज़्यादा वीक हैं। आप उसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेपर्स बन जाएंगे और वो इतने ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे कि उनका जो प्रेशर होगा वो 760 के इक्वलेंट चला जाएगा। इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो इसलिए हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंट होता है। दैट डिपेंड्स ऑन देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, सो इसी बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि उस लिक्विड को वेपर्स बनाने में डिफ़िकल्टी फील हो रही है, इसलिए उसके वेपर्स क्या होंगे, कम बनेंगे। समझ आ गई है? अगर उसके वेपर्स कम बनेंगे, ये कम इसकी एवेपोरेशन हो रही है। अगर इसकी एवेपोरेशन कम होगी यानी कि कम वेपर्स बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मुझे उस वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए, हीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो ताकि वो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे ओवरकम कर सकें। अब हीट ज़्यादा होने का मतलब है कि भी मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, टेम्परेचर या तो आपको अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, अगर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको इससे भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, सो इट डिपेंड्स, जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उतने कम वेपर्स हैं, उतना कम वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर को मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट लाना है यानी कि मैंने इसको इंक्रीज़ करना है, तो इसके लिए मुझे वेपर्स ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। और वेपर्स कैसे ज़्यादा बढ़ाएंगे, जब मैं उसको ज़्यादा हीट करूँगी। ठीक है, तो वो लिक्विड जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, मुझे उसको ज़्यादा हीट करना पड़ रहा है, तो आई कैन से डैट उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको वाटर की, अल्कोहल की, ईथर की। वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस तक मुझे गर्म करना पड़ेगा। जबकि ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक है इसलिए वो 34 डिग्री सेल्सियस पे ही उसका जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? नंबर सेकेंड फैक्टर दैट डिपेंड्स द boiling point is the size of liquid, nature of the liquid. नेचर ऑफ द लिक्विड मीन्स कि अब आपका जो लिक्विड है वो पोलर है या फिर नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर के बारे में आपको पता है कि ऐसे लिक्विड जिनमें पोलैरिटी होती है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होती हैं, उनको पोलर बोलते हैं। और जिनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस नहीं होते, दे आर कॉल्ड एज नॉन पोलर। जितने ज़्यादा पोलर सब्सटेंस होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी,
नॉन पोलर सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो इसका मतलब है कि नेचर ऑफ द लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेट कर रही है। पोलर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, सो इनकी एवेपोरेशन कम होगी, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। और मुझे वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर देने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या हो जाएगा, फिर ज़्यादा होगा। इज़ इट क्लियर? जबकि नॉन पोलर में चूँकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, प्रोमिनेंट नहीं होती हैं, तो इसलिए वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा और जिसकी वजह से वो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल करना शुरू कर देंगे, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। एंड नंबर थर्ड फैक्टर दैट डिपेंड्स ऑन द बॉइलिंग पॉइंट इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब हमारे सराउंडिंग का प्रेशर कितना है। ठीक है। हम जो कहते हैं कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, तो ये जो मैं कंडीशन बताती हूँ ये सी लेवल पे होता है। सी लेवल का मतलब ये वो लेवल है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। सो एट सी लेवल हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, दैट इज़ द 760 mmHg या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब होता है वो प्रेशर जो कि हमारे जो सिस्टम के सराउंड पे होता है, जिसने सिस्टम को घेरा हुआ है, जो भी उसका प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर। और हमारा सिस्टम यानी कि हमारी अर्थ को किसने घेरा हुआ है, एयर ने। तो एयर का जो प्रेशर होगा यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वही हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है। तो सी लेवल पे यानी कि एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जहाँ पे हम लोग रहते हैं, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। जबकि माउंटेन्स में, हिल्स में, अगर आप माउंटेन्स एरिया में अगर आप चले जाएं तो पानी बजाय इसके कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करे, पानी 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना शुरू कर देता है। बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया इसका। क्यों? क्योंकि सी लेवल पे एयर का प्रेशर है 760, जबकि माउंटेन्स पे, ये माउंटेन्स का मैंने आपको बताया है, जबकि माउंटेन्स में क्या होता है कि एयर का प्रेशर जो है वो कम होता है, क्योंकि एयर के अंदर गैसेस की क्वांटिटी कम होती जाती है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती जाती है, जिसकी वजह से टोटल एयर का प्रेशर कम हो जाता है। तो इट मीन्स कि एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किन दो चीज़ों पे, वेपर प्रेशर पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है। वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो चीज़ें बॉयल होना शुरू हो जाती हैं। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है यानी कि 760 नहीं है बल्कि 760 से कम है, लेट्स सपोज द 740 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 760 तक पहुंचने के लिए पानी को मुझे 100 तक टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ रहा था, लेकिन अब मुझे 760 नहीं चाहिए बल्कि मुझे कितना चाहिए, 740 चाहिए। तो डेफिनेटली वो 100 से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो कितना है, डैट इज़ द 90 डिग्री सेल्सियस। ये माउंटेन्स की बात कर रही है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। ठीक है। इसलिए माउंटेन्स में पानी जो है वो जल्दी बॉयल हो जाता है क्योंकि प्रेशर कम होता है। सो इट मीन्स कि एक्सटर्नल प्रेशर को कंट्रोल करके हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यही काम हम लोग करते हैं प्रेशर कुकर में। जो प्रेशर कुकर जो कि कुकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें क्या होता है, प्रेशर कुकर का अगर हम लोग फिनोमिना देखें तो नॉर्मली हम कहते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रेशर कुकर के ऊपर एक ढक्कन दे देते हैं और ये ढक्कन एयर टाइट होता है, एयर टाइट होने का मतलब है कि ना ही इसके अंदर एयर इन हो सकती है ना ही आउट हो सकती है। और उसके बाद जब हम इस लिक्विड को हीट करना शुरू करते हैं तो इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाती है, वेपर्स बनना शुरू हो जाती हैं। और वो सारी की सारी स्टीम कहाँ पे रह रही है, प्रेशर कुकर के अंदर ही। हम कॉन्टीन्यूसली इसको हीट कर रहे हैं और ये स्टीम भी जो है वो हॉट स्टीम बनती जा रही है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है। अब ये हॉट स्टीम की वजह से हम कहते हैं कि भी अंदर जो प्रेशर है, अब इसके अंदर एयर तो नहीं है ना, अब इसका एक्सटर्नल प्रेशर किसकी वजह से है, इस स्टीम की वजह से है। अब स्टीम एयर में प्रेजेंट है और उस एयर में एयर का प्रेशर इंक्रीज़ कर देता है ड्यू टू दिस स्टीम। ठीक है। अब ये प्रेशर
एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ कर गया, सो इसका मतलब पानी ने जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना है तो वो अब 100 पे नहीं बॉयल करता। नॉर्मली प्रेशर कुकर में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 130 डिग्री सेल्सियस पे या 140 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्यों? क्योंकि अंदर हम लोग प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं। एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर स्टीम बना रही है, क्योंकि एयर को तो हमने एयर टाइट कर दिया और स्टीम का प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि वो प्रेशर 760 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए पानी भी फिर 100 के बजाय इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। डैट इज़ यानी कि पानी का जो वेपर प्रेशर बनेगा वो जो कि स्टीम के प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा वो 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से आएगा। ठीक है, इसी वजह से हम लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, ताकि कम टाइम पे ही ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से कुकिंग ज़्यादा जल्दी हो जाती है। इज़ इट क्लियर? थैंक यू।